आईबी में। तो घर वाले बोले अरे एक ही लड़का है, कहाँ जाएगा आईबी वाईबी में, अभी घर के सामने दिख रहा आंखों के सामने, तो घर पे यहीं पे रह, तुम पढ़ते रहो। और फिर और एग्जाम देता रहा। तो उसके बाद में सिविल सर्विस के लिए मैंने तैयार किया। तो सिविल सर्विसेज में प्री हुआ, मेंस हुआ, इंटरव्यू तक रह गए। फिर दोबारा से उसका दिया, प्री मेंस इंटरव्यू रह गया। सिविल्स नहीं हुई, लेकिन बाकी एग्जाम दे रहे थे तो बाकी एग्जाम हुए। फिर उसके बाद नंबर आया था कैग में, वो था कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, पौंडीचेरी में। बहुत दूर था, मैं दिल्ली में सेटल था तो वहाँ नहीं गए। उसके बाद में नंबर आया था FCI, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, वो चंडीगढ़ में था, सेकेंड क्लास ऑफिसर, दिल्ली में थे तो वहाँ नहीं गए। फिर उसके बाद नंबर आया MCD में ही, काउंसलर्स में। तो उसके बाद में मन हुआ कि अब इतना कुछ हो गया तो कुछ अपना भी करते हैं। फिर मैंने स्टार्ट किया एक वही ट्रेडिशनल बिजनेस अपनी, जो है एक मैंने अपना इंस्टीट्यूट सेटअप किया, उसको स्टार्टिंग किया। उसके बाद उसको एक बड़े लेवल पे लेके गए। फिर उसके बाद जो है काउंसलिंग्स में ट्राई किया। दिल्ली में जो अपना जो ऑडिटोरियम है वहाँ पे मैंने जो है कुछ अपने जो सेमिनार्स किए। घूम फिर के बहुत सारी जगह के बाद भी एक राइट प्लेटफॉर्म, जितनी मेहनत हम कर रहे थे उतना रिजल्ट मुझे नहीं मिल रहा था। जितने भी ट्रेडिशनल बिजनेसेस हैं, मेरे इंस्टीट्यूट में मेरी जो है मेरा प्रॉफिट हो रहा है या नहीं हो रहा है, लेकिन जो खर्चे होते हैं वो सेट रहते हैं। मुझे टीचर्स को सैलरीज देनी है, मुझे उसका जो प्रमोशन करना है, मुझे रेंट, इलेक्ट्रिसिटी सब कुछ मैनेज करना। आखिरी में बचा तो मेरे लिए कभी कभी नहीं भी बचता। बहुत से मंथ ऐसे होते हैं कि उसमें प्रॉफिट जनरेट नहीं भी होता है। फिर काहे को इतनी जो है मगजमारी, इतना वो जो है इतना रिस्पॉन्सिबिलिटी ली जाए। थैंक गॉड मेरी लाइफ में एनर्जी कैंगन आया। मेरे जो अपलाइन हैं राजीव यादव जी, मैं उनको थैंक यू बोलता हूं कि उन्होंने मुझे ये प्रोडक्ट दिया। मेरे अपलाइन, मेरे मेंटर, जितने भी हमारे यहाँ पे जो टीचर्स हैं, मेंटर्स हैं, रोहित आर्यन जी, मैं तहे दिल से उनका शुक्रगुजार हूं कि इस प्लेटफॉर्म पे हमें लेके आए, सबको लेके आए। एक जोरदार तालियां रोहित आर्यन जी के लिए। जब इंडस्ट्री में आया तो मैंने कहा यार मेरे को तो बहुत सारा एक्सपीरियंस वैसे ही है। एक जो सरकारी नौकरी वाला होता है ना कि मैं तो गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्ट हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, पर वो आपका गवर्नमेंट जॉब के औरा तक ही लिमिटेड है और वही काम करता है। फील्ड में आते हो तो वो सब एक्सपीरियंसेस आपके काम नहीं आते हैं। फील्ड में आपको वो एक्सपीरियंसेस काम आएंगे जो आपके हमसे जो लीडर्स जो पहले आ चुके हैं, जो धक्के वो खा चुके हैं, उनके एक्सपीरियंसेस हमें काम आएंगे। और वो एक्सपीरियंसेस हमें मिलेंगे कैसे? वो मिलेंगे हमें सबमिशन से। सबमिशन यानी समर्पण। किसी भी काम को करने के लिए सबसे पहले चाहिए समर्पण। मुझे आज भी याद है, जब हमारे घर में, जब मैं पढ़ रहा था उस समय नजफगढ़ में जो हमारा घर है, वहां पे लाइट्स, जो प्रॉपर लाइटिंग आई नहीं थी। तो लाइट कभी महीने में एक बार दो बार आया करती। तो एक हाथ में पंखा हुआ करता और एक हाथ में पेन हुआ करता। तो पंखे से हवा करते करते करते, और मुझे पता था कि मैं इतनी बार इस बुक को मैं फिनिश कर दूंगा तो मेरा नंबर जॉब में आ जाएगा। तो लाइट नहीं थी, बहुत गर्मी थी, गर्मी में भी करते 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 वो सब काम किया करते करते उसका रिजल्ट मिला, क्योंकि वहां मेरा समर्पण था मेरी जो पढ़ाई के लिए। अब अगर इस बिजनेस में हम सबको ग्रो करना है तो हमें समर्पण दिखाना है। अब थोड़ी सी कंफ्यूजन हो गई यार, कभी बोलते हैं लीडरशिप दिखाओ, है ना, कभी बोलते हैं समर्पण दिखाओ, सबमिशन दिखाओ, यार दिखाना क्या है? इस इंडस्ट्री में हमें दोनों चीजें चाहिए। हमें अपनी अपलाइन के लिए, अपनी सिस्टम के लिए हमें चाहिए समर्पण यानी सबमिशन, और हमारी डाउनलाइन के लिए हमें चाहिए लीडरशिप। तो ये दोनों चीजें हमें चाहिए, और ये इंडस्ट्री अगर ये चीजें हम में नहीं है तो हमें ये चीजें ग्रो करवाती है। तो हमें समर्पण भी आता है और हमें लीडरशिप क्वालिटी भी आती है। तो अब लीडरशिप के बारे में बहुत से लीडर्स ने बहुत सी बातें बताई कि कैसे करना है। अब सबमिशन क्यों? देखिए, सबमिशन सबसे पहले किसके लिए? हम सब यहां पर अभी वीकेंड पे छोड़ के आए हुए हैं। हमारे घर में बच्चे हैं, मम्मी पापा हैं, वाइफ हैं, साथ में लाए हैं, मैनेज करके आए हैं बच्चों को।
तो सबसे पहले हमारा सबमिशन, हमारा समर्पण होना चाहिए हमारे ड्रीम्स के लिए, क्योंकि हम सब कुछ ना कुछ कर रहे हैं, कुछ ना कुछ जॉब बिजनेस कुछ ना कुछ कर रहे हैं। यहां पर हम हैं अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए और अपने सपनों की दुनिया को जीने के लिए। सपनों की दुनिया ऐसे नहीं मिलती, वहां पे चाहिए समर्पण, कंप्लीट समर्पण विदाउट टर्म्स एंड कंडीशन। सबमिशन तो सबमिशन। और अगर हम अपने सपनों के लिए भाग सकते हैं, कभी भी भाग सकते हैं, तो हमें यहां पर आना चाहिए। और यहां पर अगर हम समर्पण दिखाएंगे तो अपने सपनों को हम पक्का पला ले लेंगे। अपने सपनों के बाद में अगर मुझे यह मालूम पड़ा कि मुझे सपने तो चाहिए भैया, मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता, मेरे बस की नहीं है वो करना, मुझे तो ये चाहिए ही चाहिए। अगर चाहिए तो वो कहां से मिलेगा? वो इस इंडस्ट्री से मिलेगा। अगर मैंने ये इंडस्ट्री चूज कर ली, चूज करने से पहले आप 100 बार डाउट करो, 100 बार आप इसके जो है इसके राज खंगालो, बातें खंगालो, आप 100 बातें पूछो। लेकिन अगर एक बार चूज कर लिया, फिर समर्पण चाहिए। समर्पण चाहिए हमें इस इंडस्ट्री के लिए कि मेरे जो सपने हैं वो यही इंडस्ट्री पूरी कर सकती है और इसी इंडस्ट्री से पूरे होंगे। क्योंकि एक बहुत बड़ी फैक्ट्री लगाने के लिए मेरे घर में या मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि हम इतने करोड़ रुपए की फैक्ट्री लगा सकते हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा बिजनेस हम यहां से खड़ा कर सकते हैं। तो मेरे सपनों के लिए मेरा समर्पण है। और सपने कहां से पूरे होंगे? इस इंडस्ट्री से। तो इस इंडस्ट्री में मेरा समर्पण है। तो हम डायरेक्ट सेल्स में आए। अब डायरेक्ट सेल्स में बहुत सी कंपनियां हैं। इसके बाद हमें समर्पण चाहिए अपनी कंपनी के लिए। कोई भी कंपनी बेस्ट नहीं होती। किसी कंपनी में कुछ अच्छा, किसी कंपनी में कुछ अच्छा, किसी कंपनी में कुछ बुरा, तो किसी कंपनी में कुछ बुरा। आप एक बार कंपनी चूज कर लो, लेकिन जो कंपनी एक बार चूज कर ली उसके बाद उसमें समर्पण है, फिर क्वेश्चन नहीं आने चाहिए। इंडस्ट्री के बाद अगर ये कंपनी आपने चूज की है तो आप एक बार समर्पण कर दें इसको। और इस कंपनी की खास बात यह है कि चीजें अच्छी हैं। जैसे कि लोगों ने बोला सुबह से, अगर हमारे घर में मशीन भी आ गई है तो वी आर थैंकफुल कि जिसने भी दी है, क्योंकि 25 साल 30 साल तक अब अपन बढ़िया पानी पीने वाले हैं। और इस कंपनी के थ्रू जब अपन काम करने वाले हैं तो सबसे ज्यादा पोटेंशियल आज की डेट में अगर किसी नेटवर्क कंपनी में है तो वो है एनर्जिक कैंगन में। कंपनी के बाद में यहां हमारा काम कैसे जो चलने वाला है? हमारा काम यहां चलने वाला है हमारी अपलाइन से, जो हमारे यहां पर गुरु हैं, जो मेंटर हैं। कंप्लीट सबमिशन, समर्पण। आप 100 डाउट कर लो, पहले कर लो, लेकिन एक बार जब यस कर दिया, हाथ पकड़ लिया तो पकड़ लिया, फिर उसके बाद क्वेश्चंस नहीं आने चाहिए। अगर अपलाइन ने कहा है काम ऐसे करो तो ऐसे करो, क्योंकि आपके काम को सबसे फास्ट करवाने का जो हिम्मत है, जो ज्ञान है, जो नॉलेज है, वो अपलाइन में है। तो इस इंडस्ट्री, इस कंपनी में अगर बिजनेस सबसे फास्ट हो सकता है तो वो अपलाइन की सहायता से। तो हमें कंप्लीट सबमिशन। अब इसके बाद में अपलाइन पे सबमिशन है, लास्ट सबमिशन हमें चाहिए सिस्टम में। जो सिस्टम टीम ईगल ने बनाया है, कंप्लीट सबमिशन। आप उसमें सिस्टम को चेंज करने की सोचते रहो कि मैं ऐसे नहीं वैसे करूंगा, अपना टाइम वेस्ट करोगे। आप सोचोगे अरे ऐसे नहीं वैसे करूंगा, अपना टाइम वेस्ट करोगे। आपने ड्रीम्स पे सबमिशन किया, आपने इंडस्ट्री पे सबमिशन किया, आपने कंपनी पे किया, अपलाइन पे किया, अब सिस्टम पे भी कर लो। कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास में। आप अपना सिस्टम बनाओगे, आप बनाने की कोशिश करोगे तो टाइम वेस्ट होगा आपका। जब एक सिस्टम बनाए सिस्टम है, प्लान्ड है, प्रूवन है, इतनी सक्सेस आप देखिए, रोहित आर्यन जी की सक्सेस क्या कम है हमारे लिए? उपदेश मलिक जी की सक्सेस क्या हमारे लिए कम है? पहले वहां तक पहुंचे, उसके बाद सिस्टम को नया तैयार करें, फिर आप एलिजिबल है नया सिस्टम करने के लिए। जब तक काहे को मगजमारी करनी है, जब इतना बढ़िया सिस्टम बना हुआ, प्लेटफॉर्म सेट है, तो यहां हमें सबमिशन चाहिए। अब ठीक है, चलो 100 डाउट करने के बाद में मैं तैयार हूं सबमिशन करने के लिए। अब सबमिशन से क्या फायदा होने वाला है? क्यों करना, क्यों सबमिशन? देखिए, सबमिशन से फायदा क्या होने वाला है? कुछ फायदा है।
क्या फायदा है? नंबर 1, डाउट किल्स ड्रीम मोर देन एनीवन एल्स। शक हमारे सपनों को मारता है किसी भी चीज से ज्यादा। सिंपल सा एग्जांपल ले ले, सबसे छोटे वाला, मुझे रोड क्रॉस करनी है, करूं ना करूं, वो बस आ जाएगी, वो बस मार देगी, वो स्कूटर आ जाएगा, टक्कर मार देगा, जाऊं ना जाऊं, जाऊं ना जाऊं, एक रोड तो दिखा दो पार करके आप। जब इतने शक के कारण से एक रोड पार नहीं हो सकता, तो आप अपने सपनों को कैसे प्राप्त करोगे? सबमिशन जब आता है तो सारे आपके डाउट्स क्लियर हो जाते हैं। सबमिशन आपके सारे डाउट्स क्लियर करेगा। सबमिशन क्या करता है? दूसरी चीज, सबमिशन हमें लर्निंग और ग्रोइंग मोड में रखता है। अगर मैं ये कह दूं कि मुझे सब कुछ आता है, MBA मुझे सब कुछ आता है, मैं ऐसा हूं, मेरा ग्रोथ आज ही रुक गई। रोहित आर्यन सर भी अपने नीचे लिखते हैं, स्टूडेंट ऑफ टीम ईगल, अभी भी ग्रोइंग लर्निंग फेज में है। अगर मैंने बोल दिया ना कि मुझे सब आता है, ग्रोथ यहीं रुक गई, काम धाम आज से ठप हो गया। अगर ग्रोथ और लर्निंग फेज में रहना है हमें, तो हमें सबमिशन में रहना पड़ेगा। क्योंकि जो चीज झुकी होती है, देखिए जो पेड़ फलदार है वो झुका हुआ रहता है। रावण जब मरने की अवस्था पे था और श्री राम ने लक्ष्मण जी को भेजा कि जाओ उनसे ज्ञान प्राप्त करो, तो लक्ष्मण जी रावण के सर के पास नहीं, रावण के पैरों के पास खड़े हुए थे। क्योंकि जब भी ज्ञान लेना है तो सबमिशन होके लेना है। तो अगर हमें लर्निंग और ग्रोइंग फेज में रहना है तो सबमिशन में रहना है, और लर्निंग और ग्रोइंग फेज ही हमें डेवलप करवाएगा। नहीं, जोर से बजा लो तालियां, कोई बात नहीं। सबमिशन सारे कंफ्यूजन्स को दूर करता है। आप सबमिशन हो भी गए, लेकिन काम किया, रिजेक्शन, फिर काम किया, फिर रिजेक्शन, फिर काम किया, फिर रिजेक्शन। आज आप सबमिटेड मोड में हो, 1 महीने बाद फिर हो जाएगा, यार कहीं गलत कंपनी में तो नहीं आ गया, यार मैं तो फंस गया, कोई मुझसे ले नहीं रहा है। इट टेक्स टाइम। हो सकता है आपको बिजनेस सीखने में टाइम लगे, लेकिन अगर आप सबमिशन मोड में रहोगे तो आपके ये जो कंफ्यूजन जो आएंगे और बार बार आएंगे, वो हटते रहेंगे। आसमान हमेशा साफ नहीं रहता, बादल तो आने ही आने हैं, लेकिन हवा चलने से वो बादल सब छट जाते हैं। तो हमारे लिए वो हवा चलाते हैं, हमारे अपलाइन, हमारे लिए वो सूर्य देवता की तरह रोशनी दिखाते हैं, हमारे अपलाइन, हमारे मेंटर्स। वो कंफ्यूजन्स को दूर रखते हैं कि भैया ये कंफ्यूजन है, देख ये काम तो हो रहा है, अगर हमसे ये काम नहीं हो पा रहा है तो कहीं ना कहीं कोई गलती हमारे काम करने के पैटर्न में है। अगर हमारे कंफ्यूजन्स क्लियर हो गए तो हमें आएगी क्लैरिटी। अगर हमें क्लैरिटी आ गई तो हमें आएगा इन्फ्लुएंस, और अगर हम में इन्फ्लुएंस है तो लीडरशिप अपने आप डेवलप हो जाएगी। तो अगर लीडरशिप डेवलप करनी है तो आपको कंफ्यूजन को हटा के क्लैरिटी को लेकर इन्फ्लुएंस पैदा करना है, जो अपने आप लीडरशिप की तरफ ले जाएगा। क्योंकि जब आप बिना किसी शक, बिना किसी कंफ्यूजन के एक काम करते हो, तो जैसा सबने बताया, सोशल मीडिया पे सब लोग आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं, वो यही देखना चाह रहे हैं कि तुम्हारे बस की है। अगर काम नहीं हुआ, साफ कहीं देखा, मैंने तो कहा था तो तुमसे ना हो पाएगा, तुमसे ना हो पाएगा। लेकिन अगर हम अपने काम पे खड़े हैं, वो ऑब्जर्व कर रहे हैं, अरे इसका तो काम हो गया, अरे इसका तो दुबई क्वालिफाई हो गया, अरे ये अब थाईलैंड जा रहा है, अरे इसकी ये रैंक हो गई, अब वो रैंक हो गई। सब लोग नोटिस कर रहे हैं, धीरे धीरे सब अपनी तरफ आ जाएं, क्योंकि सब लोग उगते हुए सूरज को ही सलाम ठोकना चाहते हैं। सबमिशन से आएगा फेथ, विश्वास। कोई भी काम बिना विश्वास के नहीं हो सकता। एक एग्जांपल देता हूं, एक छोटा सा एक एक्सपेरिमेंट सा किया। जैसे अभी अपन यहां 200 लोग हैं, तो हमने क्या किया, सबको 3-3 के पेयर में बांट दिया और ये कहा बीच वाला जो व्यक्ति है वो अपनी आंखों पे पट्टी बांध ले, और साइड के जो 2 लोग हैं
वो हाथ पकड़ ले। और हम कहें कि आसपास में कोई छोटी मोटी पहाड़ी है तो 3 किलोमीटर का कोई ट्रैक है, वो आपने करना है। फिर उसका हाथ पकड़ के वो तीनों लोग चलते हैं, बीच वाले की आंख पे पट्टी है, ऊपर पहुंच जाते हैं। ऊपर पहुंच के उनको अलग अलग ग्रुप में बांट लेते हैं कि आंखों पे पट्टी वाला ग्रुप और बिना आंखों पे पट्टी वाला ग्रुप। जिसकी आंखों पे पट्टी नहीं थी उनसे पूछते हैं कि आपका रास्ता कैसे रहा। बोले यार रास्ते में तो कभी ऊपर था, कभी नीचे था, कभी पत्थर था, कभी गहराई थी, कभी कुछ था, कभी कुछ था, बड़ी दिक्कत थी और हमको किसी को लेके भी आना था। लेकिन जिसकी आंखों पे पट्टी उनसे पूछा गया, बोला कुछ नहीं, मेरे तो आंखों पट्टी थी, हाथ पकड़े हुए थे। उसने बोला ऊपर ऊपर चलो, ऊपर चला, नीचे चला, नीचे। जहां उसने कहा मैंने वहीं पैर रखा और मैं आराम से चलते चलते ऊपर पहाड़ी पे टॉप पे पहुंच गया। कैसे पहुंचा? विश्वास था। मां बाप जब रोड क्रॉस करते हैं, बच्चे ने बीच में हाथ पकड़ा है, मां बाप देखते हैं पूरा एकदम चौकन्ना होकर, गाड़ी तो नहीं आ रही, गाड़ी तो नहीं आ रही, गाड़ी तो नहीं आ रही। और बच्चा क्या करता है? बीच में झूलता रहता है, हाथ पकड़ के कभी झूल रहा है, कभी कुछ कर रहा है, कभी कुछ कर रहा है, कभी कुछ कर रहा है, और रोड क्रॉस हो गई। तो माँ बाप ने कहा चलो शुक्र है रोड क्रॉस हो गई। बच्चा कहेगा नहीं नहीं, एक बार और, एक बार और, एक बार और। अरे भैया वो रोड क्रॉस से बच के आए हैं, अभी वहां पे गाड़ियां आती है, जान जा सकती है। लेकिन बच्चा कहेगा नहीं नहीं, एक बार और, एक बार और। क्यों? क्योंकि बच्चे को विश्वास है कि जो हाथ पकड़ने वाले मेरे जो अपलाइन है, मेरे मेंटर है, जो माता पिता है, वो मुझे कुछ नहीं होने देंगे। सभी लोग हैं जो हमारे साथ हमेशा खड़े रहते हैं। आंख बंद करके हाथ पकड़ो, आपकी स्पीड अपने आप से तेजी होने वाली है, क्योंकि हमसे ज्यादा नॉलेज और एक्सपीरियंस उनके पास में है। जब हम लीडर बनेंगे तो हम सबसे ज्यादा हेल्प किसकी करना चाहेंगे? सर जरा एक बार आप खड़े हो जाएं। सर क्या नाम है आपका? सर आपकी अभी कितने लोग हैं आपके साथ? मेरे साथ में अभी 4 लोग। आप वो 4 लोग हैं, उसमें से एक आपकी सारी बातें मानता है जैसे आप कहते हैं, और 3 लोग अपना दिमाग चलाते नहीं, ऐसे नहीं, वैसे नहीं, वैसे नहीं, वैसे। आप चारों में से सबसे ज्यादा हेल्प किसकी करना चाहोगे? जो बात मानेगा। जो बात मानेगा, जो सबमिटेड है। अगर अपलाइन से हेल्प चाहिए, थैंक यू सर, बैठ जाए। अगर अपलाइन से हेल्प चाहिए आपको तो सिर्फ एक काम, आप सिस्टम में सबमिटेड हो जाओ। और अगर मुझे सबसे ज्यादा हेल्प चाहिए तो मुझे अपने अपलाइन रोहित जी के साथ पूरे सबमिशन में रहना है। अगर काम को फास्ट करना है तो अच्छे डाउनलाइन बन जाओ, अपलाइन से सबमिशन में आ जाओ, काम अपने आप फास्ट हो जाएगा। अब एक सेकंड लास्ट चीज क्या है? आपने देखा है क्लास में जो बच्चा होशियार होता है उसके दोस्त कैसे रहते हैं? होशियार के निकम्मे? होशियार। अच्छा, जो क्लास में निकम्मा बच्चे रहता है उसके दोस्त कैसे रहते हैं? निकम्मे। तो अपन जैसे है ना, अपन को वैसे लोग मिलेंगे। अगर मैं सबमिटेड हूं तो मेरी टीम में सबमिटेड ही लोग आने वाले हैं। और अगर मुझे ही शक है अपनी अपलाइन पे, अपने मेंटर पे, या जैसे ही मेरी थोड़ी बहुत सेल हो गई, 5-10 सेल हो गई, 15 सेल हो गई, मैं लीडर बन गया, अरे मैं तो 3A बन गया हूं, मैं तो 4A बन गया हूं, अरे उसको कुछ नहीं आता, उसका बिजनेस तो मेरे कारण ही चल रहा है। नहीं नहीं नहीं, अगर इस तरह की जो थॉट प्रोसेस आ गई तो आप समझ लो, आप हमारी जो डाउनलाइन है वो भी देख रही है। जैसे ही वो भी 10-15 सेल पे पहुंच जाएगी, वो भी यही करनी, अरे इसको कुछ नहीं आता, अरे इसका बिजनेस तो हमारे कारण चल रहा है। हाँ, तालियां जोर से बजाओ, ये बड़ा अच्छा पॉइंट है। तो अगर हमको अच्छे लोग चाहिए, अगर हम चाहते हैं हमारी टीम में रोहित आर्यन जी जैसे लोग आए, तो सबसे पहले खुद ही रोहित आर्यन जी बन जाओ। क्योंकि जो हम बोलेंगे लोग वो नहीं करते, लोग क्या करते हैं? जो हम करते हैं। हम लोगों को कितनी भी राय दे लें, वो देख रहा है, देख खुद बोल रहा है आरटीपी में चलने के लिए, खुद तो गया नहीं आरटीपी, हमको बोल रहा था। आपकी टीम से कोई ना आए, आप आओ आरटीपी में। आप ये कह रहे हो कि आरटीपी में आना इंपॉर्टेंट है, और हम ही ना जाएं?
ये एक एग्जाम्पल है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फॉलो द पाथ, लोग अपने आप फॉलो कर लेंगे। अच्छा, एक स्पेशल थैंक रोहित आर्यन जी के लिए। क्यों? क्योंकि इस आरटीपी का सबसे इंपॉर्टेंट काम मुझे दिया गया है। इस आरटीपी का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक मुझे दिया गया है। इतनी बड़ी जिम्मेदारी उन्होंने मुझे दी, इस काबिल समझा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कैसे? अगर यहां से हम चाहते हैं कि आप 100% नॉलेज लेके जाओ, लेकिन आप ये बताओ आज सुबह से क्या आपको वर्ड टू वर्ड सब कुछ याद है, सब कुछ माइंड में फिट हो गया? क्या कल शाम तक जो भी बातें होंगी वर्ड टू वर्ड माइंड में फिट हो जाएगा? हम चाहते हैं, लेकिन ह्यूमन सॉफ्टवेयर की जो कैपेसिटी पोटेंशियल है, सब कुछ नहीं आ पाएगा। हम चाहते हैं तो भी, लेकिन एक चीज अगर आप यहां से ले जाओ तो सब कुछ आ जाएगा, वो है सबमिशन। आप अपने अपलाइन के प्रति सबमिशन होके चले जाओ, वो सब कुछ सिखा देगा। वो आपके हर रोज आरटीपी करवा देगा, सारे टॉपिक्स करवा देगा, सब कुछ करवा देगा। आप उसे पूछो कि यार वो चीज बहुत बढ़िया थी सर, मुझे वो करना है। तो वन इज थिंग, अगर आप यहां से कुछ लेके जाना चाहते हैं, वो है सबमिशन। सिर्फ समर्पण कर दो। समर्पण, बिना किसी शर्त, बिना किसी टर्म, बिना किसी कंडीशन के हर सपने पूरे होंगे हमारे। एंड थैंक यू ऑल ऑफ यू। थैंक यू रोहित सर।